अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1C के जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। उसमें उन्होंने हमें इक्वेशन दी हुई है, तो हमने उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है। ईजी सा क्वेश्चन है ये। इसमें हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी और सी की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में हमने जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती थी, जैसा कि यहाँ पे आप ये समझ लें कि यहाँ पे आपके पास जो है ना ब्रैकेट में ए है, तो हमने ए के अकॉर्डिंग की इक्वेशन बना लिया। ठीक है, तो आपके पास होगा ए स्क्वायर। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये इस तरफ ए के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो उस तरफ डिवाइड हो जाएगी। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b माइनस सी ओवर बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें तो चाहिए ए, तो हम ए रखेंगे यहाँ पे। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ए स्क्वायर इस तरफ भी आ जाएगा हमारे पास और स्क्वायर रूट हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा, इस पूरी वैल्यू के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है ये इससे कैंसिल, तो सिंगल हमारे पास ए आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है बन चुकी है, हम इसमें बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा बी प्लस सी। अब आप यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दें, सॉरी बी और सी की वैल्यू पुट कर दें। बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू 2 है। पुट कीजिए, ए इज इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस सी की वैल्यू है 2। नीचे हमारे पास बी की वैल्यू है 7, सी की वैल्यू है 2 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। ए इज इक्वल टू 7 टू द 14 माइनस 2 ओवर 7 प्लस 2 9। ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस 2 ओवर 9। अब हम इसको सॉल्व करें मज़ीद, तो a इज इक्वल टू 14 माइनस 2 क्या होगा हमारे पास 12 ओवर 9। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें आप, 9 और 12 जो है ये 3 के टेबल में आता है, तो 3 3 द 9, 3 4 द 12, तो हमारे पास 4/3 होल का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में सॉल्व किया था पिछले लेक्चर में कि 4 जो है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आता है। इट मीन्स कि 2 जो है वो हमारे पास 2 का स्क्वायर इक्वल होता है 4 के, तो हम 4 की जगह पे लिख देते हैं 2 स्क्वायर ओवर 3 होल का स्क्वायर। आपने प्रीवियस क्लास में इसका एक लॉ पढ़ा होगा क्यूब रूट का, कि अगर आपके पास a ओवर b होल का क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो, तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों के ऊपर आप सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर दो वैल्यूज़ हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप उनके ऊपर सेपरेट में स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी सेम वैसे ही काम करते हैं कि a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और नीचे स्क्वायर रूट 3। अब ये जो ऊपर वाला है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जस्ट रह जाएगा हमारे पास 2 और नीचे रह जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास पार्ट बी है, इसको सॉल्व करते हैं। हमने सी फाइंड करना है, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन हमारे पास वही है, तो हम क्या करेंगे, सी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समझ लें कि हमने सी के अकॉर्डिंग पहले इक्वेशन को बनाना है। ठीक है, सी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो पहले तो यहाँ पे जो है अंदर वाला जो सी है इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ए स्क्वायर को अंदर ओपन ब्रैकेट ओपन करें
तो ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी, क्योंकि सी वाली जो ये वैल्यूज़ है ना इनको हम एक साथ कर लेंगे, तो इज इक्वल टू 2b माइनस सी। यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू सी है, ये वाली वैल्यू सी में है, हम इसको इस तरफ ले आते हैं, और ये जो बिना सी के वैल्यू है हमारे पास, ये जो वेरिएबल है हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो सी जब इस तरफ आएगा तो हमारे पास ये प्लस सी हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2b, ये वाला आ गया, और ये वाली वैल्यू उस तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या चीज़ है, सी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर बी। हालांकि यहाँ पे बी भी कॉमन है, तो क्योंकि हमने सी को फाइंड करना है ना, तो इसलिए हमने सी को कॉमन ले लिया, ताकि ये वाली जो रिमेनिंग वैल्यू है ये वैल्यू उस तरफ चली जाए, दूसरी तरफ चली जाए। तो अब सी यहाँ पे अकेला रह जाएगा, इसके साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो उधर डिवाइड हो जाएगी, तो 2b माइनस ए स्क्वायर बी ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी सी के साथ, उस तरफ डिवाइड हो गई, तो ये हमारी वो इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ए बी और सी, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो सी इज इक्वल टू 2, बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास -1, फिर उसके बाद माइनस ए की वैल्यू क्या है ये हमारे पास 4, जो कि स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी की वैल्यू है -1, नीचे हमारे पास 1 प्लस ए की वैल्यू 4 है और वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो c इज इक्वल टू 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब यहाँ पे देखें, ये -1 को ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 ही रहेगा। नीचे हमारे पास 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, अब ऊपर जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 14 आएगी, और नीचे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 17 आएगी, तो ये हमारे पास आ गई सी की वैल्यू। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। या तो आप एक और मेथड है इसमें कर सकते हैं कि आप पहले ही डायरेक्ट वैल्यूज़ ना ए और बी की पुट कर दें, उसके बाद आपको सी अकेला वैसे ही नज़र आ जाएगा, तो आप वहाँ से इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका ए पार्ट है। अब ये जो है थोड़ा हमारा इंटरमीडिएट लेवल आ गया, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा सा मज़ीद उससे एडवांस हो चुका है, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। कि हमारे पास सॉल्यूशन, हमने यहाँ पे सी वाली इक्वेशन बनानी है, तो इसके साथ जो वैल्यू प्लस में होगी वो उस तरफ जाकर माइनस, जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड, जो डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले तो सी के साथ ये पूरी वैल्यू है, लेकिन उसके अलावा जो है पहले हम देखेंगे ये प्लस वाली वैल्यू जो 32 के साथ प्लस हो रहा है, पहले इसको हम उस तरफ लेकर जाएंगे, तो f माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 सी। ठीक है, अब 5 इस तरफ डिवाइड हो रहा है उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू एफ माइनस 32 इज इक्वल टू 9 सी। 9 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 5 इंटू एफ माइनस 32 ओवर 9 इज इक्वल टू सी। तो ये बेटा इजी सी हमारी इक्वेशन थी जिसको हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हमने एल फाइंड करना है, ये वाला एल फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे भी प्लस में। ठीक है, पहले तो हम इसको ले जाते हैं दूसरी तरफ, तो ए माइनस जो कि प्लस में है इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगी, 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ जस्ट रह गया हमारे पास पाई आर और एल। ठीक है, अब एल के साथ ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगी, तो ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर ओवर पाई आर इज इक्वल टू एल। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई इजी सी। सी पार्ट पे आ जाएं, तो यहाँ पे हमने यू को अकेला करना है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पे जो प्लस वैल्यू हो रही है हम उसको पूरी को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो वो एस माइनस 1/2 ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो गई। अब इज इक्वल टू यू टी, अब यू इस तरफ हमने टी जो है इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ डिवाइड हो जाएगा,
तो हम वहाँ पे ये थोड़ा वो ट्रिकी सा है, तो अब हम यहाँ पे क्योंकि ये इस पूरी वैल्यू से डिवाइड होना है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं s माइनस 1/2 at स्क्वायर ओवर t, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, हम इस t को दूसरी तरफ डिवाइड करवा देंगे इस फॉर्म में 1/t, और उस पूरी इक्वेशन को हम ऐसे लिख देंगे s माइनस 1/2 at स्क्वायर इज इक्वल टू u। तो ये भी आपकी इक्वेशन ठीक है और ये भी आपकी इक्वेशन ठीक है, और थर्ड आप तरतीब दे लें u इज इक्वल टू 1/2 s माइनस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये तीनों आपकी इक्वेशंस ठीक हैं, आप तीनों में से कोई भी देख सकते हैं। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, उसमें हमने d को सेपरेट करना है। अब d ये जो है हमारे पास एक ये बड़ी ब्रैकेट है, अब इसके भी बाहर देख लें, पहले जो है n/2 लिखा हुआ है, तो पहले तो हम इनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2s हो जाएगा, और n इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ डिवाइड हो जाएगा तो नीचे n आ जाएगा, तो अब ब्रैकेट खुल जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब यहाँ पे देखें प्लस में जो है हमारे पास ये 2a है, हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 2s ओवर n माइनस 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, क्योंकि हमने d को अकेला करना है तो n माइनस 1 जो है इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ डिवाइड हो जाएगा। सेम हम ऐसे करेंगे जैसे हमने यहाँ पे t को डिवाइड किया था ब्रैकेट क्लोज करके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/n-1 ब्रैकेट क्लोज 2s ओवर n माइनस 2a, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फ्रैक्शन में थी तो हम कंफ्यूज हो जाते, हमारा सोल्यूशन जो है वो गलत हो जाता, तो इसलिए हमने ब्रैकेट के बाहर ही, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, तो ये 1/n-1 ये भी ठीक है, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अगर आप इसको तरतीब से लिखेंगे तो d इज इक्वल टू 1/n-1 इंटू 2s ओवर n माइनस 2a। तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट सोल्व हो गया। तो बेटा यहीं पे हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके जो एडवांस क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।